मैं ये कहानी सुना रहा हूं, लेकिन ये मेरी नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो आज भी जिंदा है, लेकिन कहता है कि उस रात के बाद वो कभी अकेला नहीं रहा। अगर आप ये वीडियो रात को देख रहे हो, तो एक बात याद रखना, जब भी घड़ी 2:17 बजाए, तो एक बार धीरे से पीछे मुड़कर जरूर देखना। ये घटना 2019 की है। जगह एक छोटा सा शहर था, रेलवे कॉलोनी के पास। रोहित नाम का लड़का वहां एक सिंगल रूम में रहता था और गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहा था। कमरा पुरानी बिल्डिंग में था और बिल्कुल रेलवे ट्रैक के पास। मोहल्ले के लोग कहते थे कि रात को वहां अजीब आवाजें आती हैं, लेकिन रोहित इन बातों पर हंसता था। उसका मानना था कि भूत वूत कुछ नहीं होता, सब दिमाग का खेल है। रोहित का रूटीन रोज सेम होता था, रात भर पढ़ाई और लगभग 2 बजे सोना। लेकिन धीरे धीरे उसने एक अजीब चीज नोटिस की। हर रात बिल्कुल 2:17 बजे उसकी नींद खुल जाती थी। ना कोई अलार्म होता, ना कोई आवाज, बस अचानक आंख खुल जाती। कुछ दिन तक उसने इस बात को इग्नोर किया, लेकिन फिर उसे महसूस होने लगा कि जैसे ही 2 बजे बढ़ते, कमरे का टेम्परेचर अचानक गिर जाता। उस वक्त रेलवे ट्रैक भी बिल्कुल खामोश होता, कोई ट्रेन नहीं गुजरती, बस एक अजीब सी सन्नाटा छा जाता। एक रात जब 2:17 पर रोहित की आंख खुली, उसने एक आवाज सुनी, छ छ छ, जैसे कोई पैर घसीट कर चल रहा हो। आवाज कमरे के बाहर से नहीं, बल्कि बेड के नीचे से आ रही थी। रोहित बिल्कुल फ्रीज हो गया। उसने हिम्मत करके लाइट जलाई, लेकिन कुछ नहीं दिखा। बेड के नीचे देखा, वहां भी कुछ नहीं था। जैसे ही उसने लाइट बंद की, आवाज दोबारा शुरू हो गई। अगली रात रोहित ने डिसाइड किया कि वो सच जानकर रहेगा। जैसे ही 2:17 बजे उसकी आंख खुली, इस बार उसने लाइट नहीं जलाई। उसने सिर्फ मोबाइल की टॉर्च ऑन की और धीरे धीरे बेड के नीचे रोशनी डाली। जो उसने देखा, उसे उसके हाथ कांपने लगे। बेड के नीचे एक चेहरा था, आंखें खुली हुई, बिना पलक झपकाए, और होठ धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे कुछ बोल रहा हो। फिर एक हल्की सी आवाज आई, जग गए। अगले ही पल रोहित के हाथ से मोबाइल गिर गया और वो वहीं बेहोश हो गया। सुबह होश आते ही रोहित सीधा लैंडलॉर्ड के पास गया और सब कुछ बता दिया। लैंडलॉर्ड का चेहरा सुनते ही पीला पड़ गया। उसने कहा कि रोहित को पहले ही बता देना चाहिए था, क्योंकि उस रूम में 3 साल पहले एक रेलवे एम्प्लॉई ने सुसाइड किया था। उसका शरीर सुबह बेड के नीचे घुसा हुआ मिला था और मौत का टाइम था 2:17 AM। रोहित ने तुरंत रूम छोड़ने का फैसला किया। पैकिंग हो गई और वो बस एक रात और वहां रुकने वाला था। रात बिल्कुल शांत थी, लेकिन जैसे ही घड़ी ने 2:17 बा, इस बार आवाज बेड के नीचे से नहीं, बल्कि बेड के बिल्कुल पास से आई। किसी ने धीरे से उसके कान के पास कहा, तुम जा रहे हो मुझे अकेला छोड़ के? रोहित ने डर के मारे आंखें बंद कर ली और उसके बाद उसे याद नहीं कि क्या हुआ। रोहित आज भी जिंदा है और वो शहर छोड़ चुका है, लेकिन वो मानता है कि उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। उसका कहना है कि आज भी जब रात को 2:17 बजते हैं, तो उसे लगता है जैसे कोई उसके कान के पास खड़े होकर सांस ले रहा हो। और मैं ये कहानी इसलिए सुना रहा हूं, क्योंकि आज रात अभी भी 2:17 बजने वाले हैं।